हम बुलाओ जल्दी, हम जाएंगे अंदर। बुलाओ डीसी साहब को, दिखा दो। मेरी बात सुनो, एसपी साहब को भी कह दो, धमकी देने की जरूरत नहीं है। का बंटाधार करने में जुटी बीजेपी की खट्टर सरकार, बहुजन समाज पार्टी उतरी सड़कों पर। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। साथियों, आपको बता दें कि हरियाणा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हरियाणा के हिसार में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। आखिर यह आंदोलन किस लिए हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर में, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, और इस मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने आदेश दिया है कि हरियाणा के अंदर में जो सरकारी स्कूलें हैं इसे बंद किया जाए। और इन सरकारी स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है, इसके ही विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने हिसार के अंदर में एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। और इस विरोध प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के दूसरे प्रभारी राजवीर सोरखी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा प्रदेश के प्रभारी राजवीर सोरखी, इन्होंने कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने आखिर क्या कहा है, आइए देखते हैं और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आपने ज्ञापन में क्या कुछ लिखा हुआ है अंदर डीसी साहब को देने के लिए? हमारे ज्ञापन में मांग जो है, हमने राष्ट्रपति महोदय को, उपायुक्त महोदय के माध्यम से ज्ञापन आज भेजना है। और हमारी मांग यही है, जो हरियाणा में सरकारी स्कूल जो बंद किए गए हैं और जो टीचरों की पोस्ट कैप्ट की गई है और तमाम जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उनके ऊपर महामहिम महोदय संज्ञान लेकर के तुरंत प्रभाव से सरकार को समाधान के लिए आदेश जारी करें, ताकि जनता को राहत मिल सके। देखा, बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी राजवीर सोरखी, इनका कहना है कि हमने ये जो विरोध प्रदर्शन किया है, जो सरकारी स्कूलें हरियाणा के अंदर में बंद की गई है, इसके खिलाफ है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियां है, इसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि आने वाले 29 सितंबर से जो विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली है और जो विद्यार्थी है वो सड़कों पर है, वो आंदोलन कर रहे हैं, वो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल यहाँ पर पैदा हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, और आखिर सरकारी स्कूलों को में पढ़ता कौन है? बहुजन समाज का ही विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज से आता है, साथ ही रिलीजियस माइनॉरिटी से जो समाज आता है वही खासकर सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। और आखिर बीजेपी की सरकार ये मुफ्त शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन के चलते इसे पैसे वाली शिक्षा में परिवर्तित करना चाहती है, और चाहती है इस देश का जो बहुजन समाज है वो शिक्षित ना हो, वो गुलाम मानसिकता वाला हो, वो बेरोजगार रहे, साथ ही उसकी मानसिकता एक लेबर की तरह रहे। इस पूरे मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने यह बात कही है कि अगर इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सही मायने में संज्ञान नहीं लेती, तो आने वाले भविष्य में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर में जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, वो चिराग योजना के तहत बंद किया जा रहा है, जहां पर यह कारण बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है वहां पर जितनी पट संख्या होनी चाहिए, जितने विद्यार्थी होना चाहिए वो नहीं है, अध्यापक नहीं है, साथ ही तमाम तरीके के ऐसे बेबुनियाद कारण बताए जा रहे हैं। और आखिर उनका जो असल मुद्दा सही मायने में समझ में आ रहा है, वो इस देश के अंदर में बहुजन समाज को अशिक्षित रखना, साथ ही उनकी मानसिकता को गुलाम बनाए रखना, क्योंकि इस देश का बहुजन समाज शिक्षित हो जाएगा तो वो सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा। अगर सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है तो इस देश के अंदर में जो मनुवादी और जातिवादी सरकार चल रही है, उनके तमाम पोले खुलना शुरू हो जाएंगी और उनके जो गलत नीतियां है वो भी समाज के सामने में आना शुरू हो जाएंगी। इन सारी बातों का डर भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ है, और जिसके चलते वो तमाम तरीके के ऐसे हथकंडे दिन ब दिन अपनाते रहती है, जिसके कारण देश का बहुजन समाज अशिक्षित रहे, बेरोजगार रहे, उसकी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती रहे। साथियों, आपको बता दें कि इस देश के अंदर में जो बहुजन समाज को शिक्षा मिली है वो बहुजन महापुरुषों के त्याग, तपस्या और बलिदान की वजह से मिली है। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों से आज हम शिक्षित है।
अगर इस देश के अंदर में शिक्षा को खत्म किया कर दिया जाए, इस देश के अंदर में शिक्षा का निजीकरण अगर कर दिया जाता है तो बहुजन समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा, और बहुजन समाज अगर शिक्षित नहीं हो पाएगा तो तमाम बहुजन महापुरुषों का जो संघर्ष है वो व्यर्थ हो जाएगा, उनके संघर्ष का गला घोट दिया जाएगा। और ये सारी बातों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है और तमाम मनुवादी सरकारें जो काम कर रही इस देश के अंदर में, जो चाहते ही है कि बहुजन समाज शिक्षित ना हो, वो चाहते ही है कि तमाम बहुजन महापुरुषों का जो संघर्ष है वो व्यर्थ हो जाए, और जो गुलाम मानसिकता जो आने में पिछले हजारों सालों से थी वो गुलाम मानसिकता पुनः वो लाना चाहते हैं, मनुस्मृति इस देश के अंदर में लागू करना चाहते हैं, और इसी के चलते वह तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी ने हिसार के अंदर में ये जो बड़ा आंदोलन किया है, इस आंदोलन को लेकर आपकी राय क्या है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।